बहुत बढ़िया। अभी लगता है एक्साइटेड हैं सभी। गुड। तो फिर प्लान दिखाइए और डायमंड जाइए। हो गया सेमिनार? एक्साइटेड है? सपना क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है, सबसे पहला काम इस बिजनेस में है कि अपना वाई क्लियर कीजिए। बैठिए अपलाइन के साथ। मुझे जब पहली बार पूछा गया था कि आप क्यों करेंगे एमवे बिजनेस, जब साइन कर लिया था और जब फैसला ले लिया था कि अब काम करेंगे, तो रीजन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? हेलो, मेरे साथ हैं सभी? ओके। रीजन तो मेरा सपना था, मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे इस बिजनेस से। पहला ड्रीम, उसके लिए सीरियस थे। 12-13 साल पहले 10,000 की बड़ी वैल्यू थी, आज भी है। अगर 10,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो बिजली चोरी नहीं करेंगे, डर नहीं रहेगा, एसी चला सकते हैं, वाइफ को सारी जिंदगी भिंडियां नहीं बनानी पड़ेंगी, फुल टाइम मेड रख सकते हैं। उतना ही ब्रेन है, उतने ही ड्रीम है, लेकिन सारी जिंदगी किचन में। हाँ, 10,000 रुपया तब बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, आज 20 हो गया। राइट? तो उद्देश्य, गोल क्लियर होना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। आपने बोल दिया मुझे गाड़ी चाहिए, अरे कौन सी गाड़ी चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए, कब लोगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा। ड्रीम बोल दिया उससे पूरा नहीं होगा, ड्रीम बोल के उसके आगे डेट डालना पड़ता है, उसके लिए अपलाइन की बहुत जरूरत है। राइट? तो आपके अपलाइंस प्लैटिनम एंड अबव, उसके साथ बैठिए और अपना गोल क्लियर कीजिए, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं। आपको दिखना चाहिए कि 2014 में हम प्लैटिनम हो गए हैं, 2015 में हम फाउंडर प्लैटिनम हो गए हैं, 2016 में एमरल्ड हो गए हैं और 2017 में डन डील डायमंड हो चुके हैं। यह क्लियर होना चाहिए आपको, फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं आपने ज्वाइन कर लिया, अपलाइन ने बोला आ जाओ भाई, अमृतसर से सरदार जी आ रहे हैं, अच्छी बातें करेंगे। क्लियर कीजिए आप बिजनेस में क्यों हैं और कब तक कामयाब होंगे। आपको आपकी टीम देख रही है, आपकी फैमिली देख रही है, उनको आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं। आप प्रूव कीजिए कि आपने सही बिजनेस किया है और अपने निर्णय के लिए आप सीरियस हैं। राइट? तो गोल क्लियर कीजिए। गोल के ऊपर छोटी सी बात बताता हूं। कुछ प्लेयर लोग हैं यहां पे, खेलते हैं फुटबॉल वगैरह, हॉकी वगैरह। राइट? अब आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, जबरदस्त नेशनल लेवल के प्लेयर हो, और आपके आगे से गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो क्या खेलोगे? फैसला कैसे होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा? गोल पोस्ट नहीं है तो गेम नहीं है। अभिनव बिंद्रा का नाम सुना आपने? राइट? वो बहुत जबरदस्त शूटर हैं, प्लेयर हैं, चैंपियन हैं, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको 4-5 बार गोल घुमा के बोले लगाओ निशाना, लगा पाएंगे? तो उनकी प्रैक्टिस है अपने निशाने को सामने रख के डेली बेसिस पे, उनको क्लियर है कहां कब शूट करना है, इसीलिए आज वो चैंपियन है। इसलिए आपको अपना गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, क्यों बिजनेस में। राइट? तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब गोल क्लियर हो गया। आज मैं आपको बताऊं, बीबीएस के बाद फर्स्ट थिंग टू डू इज क्लियर योर गोल। ऐसे ही घर मत चले जाइएगा, नहीं तो अगले सेमिनार में फिर यहीं से शुरुआत होगी। बैठिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट रात होगी आपकी, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और डेट डालिए। बिजली का बिल आता है, अगर उस पर डेट ना हो तो कोई पे करेगा? जगह खरीदे हैं, बयाना किया, रजिस्ट्री का टाइम नहीं डाले तो रजिस्ट्री होगा कभी? तो सपने में अगर डेट नहीं डालेंगे तो वो पूरा कैसे होगा? प्रेशर नहीं लेता ब्रेन जब तक आप डेट नहीं डालते। जुलाई 30 को मेरी हैंड रेजिंग एज ए प्लैटिनम, यहां पे मेरी अपलाइन मुझे यहां पे रिकॉग्नाइज कर रही होगी और मेरा नाम लिया जाएगा और मैं यहां से बोल रहा हूंगा अपनी अपलाइन के लिए, थैंक्स गॉड मुझे मेरी अपलाइन ने बिजनेस करना सिखाया, आज मैं प्लैटिनम हो गया। इस चीज को यहां पे क्लियर कीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। करेंगे आज? यस, वेरी गुड। तो गोल क्लियर हो गया, उसके बाद एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान
ऐसे है जैसे डेली आपको काम करना है, डेली, राइट? रोज काम करना है और रोज काम प्लानिंग करके करना है। जैसे अभी मैंने सुना, पीछे खड़ा था, यहां डॉक्टर्स बिजनेस कर रहे हैं, जॉब वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये 8 घंटे एमवे में काम करते हैं? इन्होंने प्लानिंग की 2-3 घंटे। अब अगर डॉक्टर हैं, क्या वो बिजी होते हैं कि नहीं होते हैं? यस, पर वो भी आगे हैं इस बिजनेस में और कामयाब हैं। इसका मतलब उन्होंने प्लानिंग की है और उन्होंने प्रूव किया है कि आप ही में से उठ के पहले भी जिंदगी में एक सफल कैरियर है उनके पास, उसके साथ अपने पार्ट टाइम को इन्वेस्ट करके उन्होंने इस बिजनेस को बना लिया है, राइट? तो अगर आप अपना एक्शन प्लान बनाएंगे कि मैं रोज इस बिजनेस को 2 घंटे दूंगा, 3 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा, 8 घंटे दूंगा, फुल डे करूंगा, यह डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है और आप कितने पैशन से इस काम को करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5 साल में डायमंड हो जाए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं कि 2016 तक डायमंड जाना ही जाना है, तो उसकी प्लानिंग उस हिसाब से होगी, उसको एक्टिविटी वैसे करनी पड़ेगी। तो एक्शन प्लान क्लियर होना चाहिए रोज शाम को। ये कैसे हमारा माइंडसेट बना है? जो नौकरी वाले हैं, दुकानदार हैं, कुछ भी और काम करते हैं, सुबह उठते हैं, कैसे माइंडसेट बना हुआ है? सुबह उठना है, नहाना है, पाठ पूजा करना है, तैयार होना है, काम पे जाना है। बना हुआ है कि नहीं? जो यहां कामयाब है उनको पता है शाम को घर आना है, चाय पानी नाश्ता लेना है, फ्रेश होना है, अपना बैग लेना है, मीटिंग करने जाना है। वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करते, वो रोज के एक्शन पे फोकस करते हैं। अगर एक्शन पे फोकस होगा तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आएगा। रिजल्ट तो बाय प्रोडक्ट है। कर सकते हैं आप, खुद से वादा कर सकते हैं, राइट? मैं रोज 2 घंटे 3 घंटे इस बिजनेस के लिए घर से जाऊंगा और काम करूंगा, राइट? तो अब काम क्या करना है? बहुत बढ़िया, जैसे हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम ने हमें बहुत बढ़िया एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस बनाई हुई है, उनके ऊपर चल के हमने काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। वो 50 साल से लोग करके कामयाब हो रहे हैं। मैं तो उसको सिलेबस मानता हूं कि मुझे डायमंड जाने तक अपना सिलेबस फिनिश करना है। और वो सिलेबस क्या है? बेसिक स्टेप्स, राइट? कर सकते हैं आप। पहला बेसिक, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स बन गई। एक्शन प्लान, लिस्ट ऑफ नेम्स। अब नेम लिस्ट बनाने में अपना तजर्बा बताता हूं। अपलाइन ने बोला नाम लिस्ट लिख दो, सारे लोगों का नाम जिनको जानते हो। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहां फ्रेंड्स थे और जो एमबीए डिपार्टमेंट था वो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर था, तो वहां जानकार थे, लेकिन मैंने उनका नाम लिस्ट में नहीं डाला। 2 साल बिजनेस करके जब मैं इस बिजनेस में सिल्वर हुआ तो मैं एक मीटिंग में गया जलंधर में, और वो मेरा फ्रेंड वहां मुझे मिला और वो भी सिल्वर हो चुका था। तो मुझे ये फील हुआ कि अपलाइन की बात मानी होती तो ये मेरी लिस्ट में होता, आज मेरी टीम में सिल्वर होता। और ऐसा ही वो सोच रहा था, यार मैंने तेरा नाम क्यों नहीं लिखा, राइट? आज वो प्लैटिनम है इस बिजनेस में। ऐसे ही एक और फ्रेंड था, उसको भी प्री जज किया, अरे ये तो गांव से आता है कॉलेज में, इसके पास साइकिल है, ये नहीं कर पाएगा, और वो भी गोल्ड प्रोड्यूसर हो गया किसी और के ग्रुप में। तो इसलिए भाई साहब, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, डू नॉट प्री जज एनीवन। कोई भी आपकी लिस्ट में है उसका नाम जरूर लिखिए, मत छोड़िए उसका नाम। हो सकता है वो आपके प्लैटिनम हो और आपकी एक लेग हो डायमंड जाने में। लिख सकते हैं सबका नाम? अरे नाम ही तो लिखना है, फिर अपलाइन के साथ उसको डिस्कस करना, राइट? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारी लिस्ट खत्म हो गई है, हमने अपने सब लोगों को प्लान दिखा दिया है। तो क्या हुआ? लिस्ट खत्म हो गई है। अभी मैं लीडर से बात कर रहा था, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है? 50 लाख से ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट की 60 लाख, आपको 6 मिलेंगे कि नहीं? यस। आज कोई बंदा उठता है, वो बोलता है मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, तो रेस्टोरेंट किससे चलता है? उसके रिश्तेदारों से कि आम पब्लिक जो आती है? आज कोई बोलता है मुझे एरो का शोरूम खोलना है, मुझे होंडा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, वो कैसे चलती है? रिश्तेदारों से, नियर एंड डियर से, क्लोज रिलेटिव से चलती है कि बाहर के लोगों से? बाहर के लोगों से। तो आपके पास जो बिजनेस है वो भी लोगों से ही बनता है। आप हैबिट बनाइए सबसे पहली स्माइल करने की। कर सकते हैं? स्माइल कर सकते हैं सभी? ऐसे दांत दिखने चाहिए, स्माइल। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई
आप स्माइल करेंगे, आगे से कोई स्माइल करेगा। आप हाथ बढ़ाइए, लिस्ट बननी शुरू, जेब से कार्ड निकालिए और उनको कार्ड दे दीजिए, हेलो जी माई सेल्फ प्रेतपाल, मैं एडवोकेट हूं। आप क्या करते हैं? ऐसा कर सकते हैं? तो इससे सारा इलाहाबाद आपकी लिस्ट में आ सकता है और उसमें से आपको सिर्फ 6 लोग चाहिए। हेलो, राइट? तो लिस्ट का कभी भी चक्कर नहीं पड़ता है, चक्कर पड़ता है कि आप सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। तो सक्सेस प्रिंसिपल इज आस्क, बात कीजिए, मुंह खोलिए, जहां भी लोग मिले वहां बात कीजिए कि मैं कुछ अच्छे लोग ढूंढ रहा हूं, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, कुछ शार्प लोगों को क्वालिफाई कर रहा हूं, राइट? और अपना नंबर एक्सचेंज कीजिए। उसके बाद 1, 2, 4 दिन के अंदर उनको कॉल कीजिए, कंप्लीमेंट दीजिए और उसके बाद देखिए मीटिंग फिक्स कीजिए। कैसे नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं आप। शुरू वाली लिस्ट कम से कम 150 से 200 लोगों की होनी चाहिए आपकी, अगर आपको बिजनेस में डायमंड जाना, राइट? तो लिस्ट बना सकते हैं ना? लिस्ट बना ली। अब आता है लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना, राइट? और इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप अपलाइन की हेल्प से कीजिए। शुरू में अपॉइंटमेंट फिक्स करना, जब हम नए नए थे तो हम बोलते थे, हेलो भैया मैं आ रहा हूं, मैंने एमवे ज्वाइन की है, उसमें मेंबर बनाने होते हैं, मैं आपके घर आ रहा हूं। आपने भी किया होगा ऐसा गलत, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हम सीख सकते हैं। तो अपलाइन ने बोला नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको टाइम लेके देता हूं। जब अपलाइन ने मेरे लिए फोन कॉल किया तो लोगों ने आना शुरू कर दिया, टाइम फिक्स होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने फिर अपलाइन से कॉल करवाई, 2, 4, 5, 8, 10, 15, तो फिर मीटिंग फिक्स हो गया और मैंने वो चीजें सीख ली। और ये चीजें पहले से ही LYF में स्टेटमेंट के साथ, स्क्रिप्ट के साथ लिखी हुई हैं, सिर्फ आपने अपने लिस्ट वालों का नाम ही उसमें डालना है और सब कुछ लिखा है वो बोलना है। खुद का करके देखो, लोग नहीं आएंगे। वो जो सिस्टम में लिखा है LYF में, उसको उठा के बोल के देखो, लोग आना शुरू हो जाएंगे, राइट? वो प्रैक्टिकल बुक है, 50 साल के एक्सपीरियंस है उसमें। तो आप खुद का नया एक्सपीरियंस लगाना चाहते हो कि 50 साल वाले कामयाब एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस, उसको यूज कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। तो लिस्ट के बाद अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं ही हु शोज द मोस्ट प्लान्स विंस, जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है वही जीतता है। तो प्लान दिखाना इतना आसान है, आप इसको अपनी रूटीन लाइफ में प्लान दिखाने को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, ठीक है? आपको एमवे बिजनेस में डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, तो आप देखिए, अब मुझे इलाहाबाद आके ऐसा लग रहा है यार इतने एक्साइटेड हैं यहाँ पे लीडर्स, मेरी भी यहाँ पे लेग होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए जब भी आप जाओ कि अगर इंडिया के 200 से ज्यादा बड़े सिटीज हैं तो वहां आपकी एक एक लेग तो होनी चाहिए ना। कैसा रहेगा अगर एक एक प्लैटिनम लेग है आपकी? हो सकता है? तो पहले यहां से शुरू कीजिए, राइट? तो कैसे होंगी ये? आप प्लान दिखाना सीखिए। अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। जो आपकी पहली लिस्ट है जिसमें 150 से 200 लोग हैं, वो लिस्ट एक्सरसाइज लिस्ट है आपकी। आपके भाई हैं, थोड़ा ईगो वाले हैं, वो आपको लगता है वो बिजनेस में नहीं आए, तो आप उन पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है वो बिजनेस में नहीं आएंगे, राइट? आपके जीजा जी हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलते, बोलो कोई बात नहीं, मैंने चलवाना भी नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं आपके ऊपर। कर सकते हैं?